प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और पता ही नहीं चल रहा है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है? डोंट वरी, मैं हूँ डॉक्टर स्वधा और आज हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हर फीमेल नोटिस कर सकती है। आपकी बॉडी आपको खुद सिग्नल देती है कि वो फर्टाइल विंडो में है या नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपना ओव्यूलेशन समझ सकते हो। तो सबसे पहले साइकिल समझो। अब आपका एवरेज जो साइकिल है वो होता है 28 डेज का, और हर वुमेन का पैटर्न अलग है। ओव्यूलेशन जनरली नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज पहले होता है। मतलब अगर आपका साइकिल 35 डेज का है तो आपका ओव्यूलेशन उसके 14 दिन पहले यानी कि 21st डे ऑफ साइकिल पे होगा। अब आप जानिए कि फर्टाइल पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि साइकिल लेंथ में से अगर हम 14 डेज माइनस करते हैं तो आपको ओव्यूलेशन का दिन मिलता है। यहाँ पे 35 डेज का साइकिल है, अगर हम उसमें से 14 दिन माइनस करते हैं यानी 21वां जो दिन है तब आपका ओव्यूलेशन होगा। अब इसके 2 से 3 दिन पहले और 2 से 3 दिन बाद आपका फर्टाइल विंडो होता है। यानी अगर आपका ओव्यूलेशन 21st डे पे हो रहा है तो 18 से लेके 24 तक आपका फर्टाइल पीरियड होता है। फिर आता है ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट, जिसे हम LH किट भी कहते हैं। तो ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट यूरिन में LH को मेजर करता है। जब LH सडनली स्पाइक होता है तो हम इसे LH सर्ज कहते हैं और ये सर्ज ओव्यूलेशन के 24 to 36 आवर्स पहले होता है। मतलब किट पॉजिटिव आने के नेक्स्ट 1 से 2 दिन आपका फर्टाइल पीरियड होता है। नाउ दिस ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स आर गुड आइडिया फॉर बिजी प्रोफेशनल्स और वर्किंग पार्टनर्स जिनके लिए साइकिल सिग्नल्स ट्रैक करना मुश्किल होता है। बॉडी क्यूज, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट बॉडी क्यूज। आप ये 3 सिंपल साइंस पे ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्चार्ज चेंज। पीरियड्स के बाद डिस्चार्ज थिक होता है। ओव्यूलेशन के अराउंड ये डिस्चार्ज क्लियर, स्ट्रेची और स्लिपरी हो जाता है और इसका काम होता है स्पर्म्स को एग्स तक रीच कराना। एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल साइन। सेकेंड इज बेसल बॉडी टेम्परेचर। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर आजकल रेकमेंड नहीं करते क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर ओव्यूलेशन के बाद राइज करता है, मतलब फर्टाइल विंडो चला जाता है। सो बेसिकली ये ओव्यूलेशन कंफर्म करता है, प्रेडिक्ट नहीं। देन इज माइल्ड क्रैम्प्स एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस। मिड साइकिल में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या डल पेन फील होना नॉर्मल है। देयर आर सम एक्स्ट्रा सिग्नल्स टू। कोई फीमेल्स में मूड चेंज, एनर्जी स्पाइक या इंक्रीज लिबिडो भी हो सकता है। बॉडी का ये नेचुरल लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी हेल्थ और फर्टिलिटी दोनों का मिरर है। तो अब ऐप के नंबर्स पे डिपेंड मत रहिए और अपने बॉडी के सिग्नल सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपना फर्टिलिटी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर स्वधा कोतपल्लेवार और मैं हूँ यहाँ आपके साथ एक एक कदम पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जहाँ हम वुमेन्स हेल्थ और फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं बिना फियर और बिना कोई जजमेंट के।